Hi friends, welcome to my channel and thank you for all the support which I'm getting at the moment and चेहरा निखर रहा है थैंक्स टू करेला मेरी करेले की सब्जी। तुम जितना बिटर चीज़ें खाओगे वो उतना अच्छा रहता है बिकॉज सिस्टम वो ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है एंड इट्स एन एंटी ऑक्साइड। तो ये है पैर दर्द यार, शरीर मतलब एक मशीनरी है, कुछ ना कुछ स्पेयर पार्ट्स खराब आए हो ही जाते हैं। गॉड मुझे ना रियली नज़र लग जाती है, मुझे लगता है यू नो कभी कभी मैं जब मैं फंक्शंस में जाती हूँ समथिंग द नेक्स्ट डे समटाइम्स आई फॉलन रियली वेरी वेरी इल। ये होता है, बहुत चलती फिरती हूँ ना। एनीवे देखा जाए। अच्छा मैंने आई थिंक दिस लुक्स नाइस ना, अच्छा लग रहा है ना। बाल भी काफ़ी सॉफ्ट एंड सिल्की बन गए हैं, अच्छे बन गए हैं, नज़र ना लगे। अच्छा मैं क्या बोल रही हूँ कि वही मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी माइथोलॉजी में भी देखो तुम लोग कि किस तरह का चीज़ें हैं, या शास्त्रों में जिस तरह से लिखा हुआ है या धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो चाहे किसी रिलीजन में भी हो, तो लेडीज़ का जो इम्पोर्टेंस है पता है ना, कैसे किस मुकाम पे रखा गया है। और दूसरी बात मैं ये बोलती हूँ, जो जैसे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि औरत को साज श्रृंगार सिर्फ अपने पति के लिए करना है, और मायके में भी शी शुड नॉट बी यू नो डूइंग साज श्रृंगार। वहाँ पर भी किसी की बुरी नज़र पड़ सकती है। और आजकल कल्चर ही है सजने संवरने का, तो तुम सोचो 24 घंटे ये क्रीम वो क्रीम, फेस क्रीम, पार्लर, लिपस्टिक, ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स बिकम द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हेल्थ एंड वेलनेस के नाम पे। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, हर्बल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, बट वही सजने संवरने के। ट्रस्ट में ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ये सारी चीज़ें नहीं की है पास्ट में। मैं चने के आटे से अपने फेस को वॉश करती थी, नॉर्मल नेचुरल प्रोडक्ट्स से, और उसमें मुझे काफ़ी रिजल्ट्स भी मिलते थे, स्पेशली ऑयली हो जाता है फेस एंड ऑल दैट यू नो। तो ऐसे मैंने बोला अगर तुम्हारा खाना पीना जो भी तुम्हारी निखार है वो अंदर से बाहर चमकती है, बाहर से तुम कितना भी चमका के रखो 5 मिनट का ही चमक है, तो डू नॉट बी कैरिड अवे विद एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स को एकदम स्पेयरिंगली यूज़ करो। जैसे मैंने बोला काजल, एक काजल तुम्हारे आँखों को बहुत एनहांस करता है, जनरली हर्बल काजल जो भी है जो बाज़ार में मिलते हैं। मैं तो वो जाई काजल होता है ना बच्चों का, वो मैं कभी कभी वो भी लगाती हूँ, इट्स वेरी क्यूट। और हिमालय का है, फिर काफ़ी सारे ऐसे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। तो आई एम नॉट प्रेफरिंग लैक्मे एट ऑल, बट आई एज आई सेड हर्बल प्रोडक्ट जो भी है। और दूसरी तीसरी बात जो लिपस्टिक्स भी है ना, तो वो नॉमिनल रीजनल कॉस्ट में जो भी आते हैं, कितनी सारी वैरायटी रहती है, राइट ना। सो थोड़ा सा वो अपना लिपस्टिक लगा दिया, हो गया। योर स्किन शुड बी नंबर 1 प्रायोरिटी कि तुम कैसे उसको हाइड्रेट करते हो। ओके, योर हेयर, हाउ आर यू टेकिंग केयर, हाउ इज़ योर फिगर, मतलब हाउ इज़ योर ओवरऑल हेल्थ, आर यू टेकिंग केयर, इज़ देयर मूवमेंट, या तुम कुछ भी कचरा खाते हो, कुछ मूवमेंट नहीं है, बस टीवी देखते रहते हो। फिर तुम्हारा नेचर कैसा है, तुम चिड़चिड़े हो, इरिटेटिंग हो, कैसे हो, वो सारी चीज़ें आ जाती है। ये जो निखार है वो ऐसे ही नहीं आता है, एज ए सेड एक स्पिरिचुअल लेवल पे भी आ जाते हो, तो वो नेचुरली एज ए सेड टोटली 100% वेजिटेरियन। अब मैं अपने आप को शेकी नहीं, एक ज़माने में मुझे लाइक फ्यू मंथ्स अगो तक मुझे अंडा काफ़ी हद तक पसंद आता था, अंडा भुर्जी एंड स्टफ लाइक दैट। पता नहीं एवर सिंस आई हैव कम डाउन फ्रॉम साउथ में मुझे कुछ भी नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरा ध्यान भी उस तरफ नहीं जा रहा है, तो मेरा मन ही नहीं कर रहा है किसी चीज़ में कि मैं नॉनवेज खाऊं, या मुझे नॉनवेज का कुछ भी वो बोलते हैं ना वो ये है। और कभी कभी मुझे थोड़ा बहुत वो एक फ्राइड फ़िश पसंद आती थी, बांगड़ा फ्राइड फ़िश जो थोड़ा स्पाइसी रहता है, तो कभी कभी
फ्रैंकली स्पीकिंग अभी मुझे बिल्कुल भी चिकन मटन ये किसी का भी मुझे मैंने मटन को पहले से काफ़ी दूर दूर ही रखा था, बिकॉज आई वाज मुझे वो कीमा वगैरह बहुत अच्छा लगता था एक ज़माने में, बट इवेंचुअली आई गेव अप ऑन मटन ऑल्सो, और चिकन भी बहुत स्पेरिंगली। सो वंस यू, आई एम नॉट सेइंग कि तुम सात्विक, जैसे मैंने बोला वेजिटेरियन, मैं यहाँ वेजिटेरियन को प्रमोट नहीं करती हूँ, बट इट हैज़ मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू मी। जब तुम्हारा मूवमेंट लिमिटेड रहता है, मतलब लिमिटेड है, तुम लेबर जॉब टाइप नहीं करते हो, तो तुम मांस मच्छी खा के मतलब क्या है, मतलब तुम, अगर तुम्हारी ज़िंदगी हल्की फुल्की है, तुम्हारा डाइट भी हल्का फुल्का होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। हाँ, तुम एकदम हार्ड जॉब करते हो, फील्ड वर्क करते हो, मरते हो खपते हो, गाड़ी लेके ट्रक चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, लॉन्ग डिस्टेंस जाते हो, मरमराव के काम करते हो, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि तुम्हें प्रोटीन्स की कमी होती है, एंड देन यू कैन ईट ऑल दीज थिंग्स। और खाने पीने में बहुत ज़्यादा मैंने, जैसे बोलते हैं ना, स्पेरिंगली मतलब एकदम स्पेरिंगली जब तुम खाते हो, जैसे नॉट चपाती एवरी डे, और जैसे ना एक दिन चपाती का एकदम एकदम तो ब्रेक्स लेना है, बिकॉज चपाती इज़ रोटी इज़ वेरी वेरी हैवी। वी आर लिविंग इन कोस्टल रीजन, तो ये लोगों ने ना मिक्स मैच करके रखे। कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा राइस और कोकोनट जैसी चीज़ें रहती है, राइट। रोटियां लोग कम ही खाते हैं। मैंने हर टाइप के पराठे बनाए, जवार बाजरा ये सारे मिक्स करके मैंने सारी चीज़ों का, इवन मैंने डोसे जब बनाए, जवार बाजरा नाचनी ओट्स आटे का, मैंने हर टाइप का वो आटा, ये डोसा ट्राई किया और पराठा ट्राई किया। इट्स जस्ट दैट तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम्हें कितना अच्छा लगता है कुक करना या कैसे करना, समथिंग लाइक दैट। प्लेन प्याज का भी बन सकता है। मूली का पराठा इज़ अनदर फेवरेट, आई लव टू डू मूली का पराठा। सो लर्न टू मेक योर ओन हाथ का खाना, तो वो निखार आ जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे एनर्जीज हो। तुम बाहर का खाना खाते हो, तुम इतने हिंसक बन जाते हो। सी आई हैव लिव्ड, जब मैं अब्रॉड में थी, देयर वाज अ टाइम वेयर मेरे पास बिल्कुल ही 12 घंटे की ड्यूटी के बाद कोई शक्ति नहीं रहती थी, तो आई हैड बिकम लाइक दिस फैट, क्योंकि मैं बहुत सारा कार्ब्स खाती, वो मीठा भी खाना, ये भी खाना, कंफर्ट्स फूड खाना, चिप्स खाई, सब खाना, चॉकलेट्स खाना, बिस्किट्स खाना, सब खाते रहना। और वहाँ पे अच्छी केटरिंग सर्विसेज रहते थे, तो वो कैंटीन में फर्स्ट क्लास एयरलाइंस का खाना बनता था, तो आई हैव ईटन टॉप नॉच काइंड ऑफ फूड। बुफे में क्या वैरायटी रहती थी, और वो फ्लाइट्स के लिए खाना रहता था, तो वैसे वाला खाना, मतलब तुम खा खा के तुम कितना खा सकते हो, राइट। तुमने अपनी ज़िंदगी देख लिया, एज ए सेड आफ्टर 40 योर लाइफ हैज़ टू चेंज, राइट। यू कैन नॉट बी फॉलोइंग द सेम थिंग व्हाट यू हैड फॉलोड ऑल द टाइम। अब लोग बोलते कि महाभारत में गांधारी के 100 बच्चे थे। जब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लेडी को कितने 12 13 14 15, चलो 20 तक गिनती कर लेते हैं कि अगर उसकी शादी 15 साल में होती है, तो बाय द एज ऑफ 45 शी कैन एटलीस्ट हैव 20 चिल्ड्रन, लेट्स से दैट। बट अगर तुम अगर किसी औरत, अगर हमारे माइथोलॉजी में 100 बच्चे लिखे, तो वो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ ही रहते हैं, एंड इट्स अ फैक्ट। तब की टेक्नोलॉजी, जो उस टाइम की टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत ही हाईएस्ट लेवल की थी। अगर तुम पुराने टेम्पल्स को देखो, या कैथीड्रल्स को देखो, या कुछ भी पुरानी चीज़ों को देखो, तो तुमने देखा होगा कि उसकी कारीगरी लाजवाब रहती है, चाहे वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो। कुछ चीज़ें इतनी अच्छी तरह से वी कैन नॉट इवन इमेजिन। आजकल की रद्दी बिल्डिंग्स देख के ना, जो शायद ही 10 साल तक भी आ जाते हैं, तो तुम सोचो कि हम लोग पिछड़ गए हैं क्या, कि मतलब पुराने ज़माने में अच्छा इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर था, और अभी फिज़िक्स केमिस्ट्री था, और अभी कुछ भी नहीं। तो यू कैन इमेजिन कि ये बीमार, क्या वो तभी भी बीमारियां नहीं होती थी, तभी उनके पास एक्सरे मशीनें वगैरह देखे। तो ये वहाँ तब के वैद्य जो होते थे, तो वो सो क्लेवर, दे न्यू एवरीथिंग, कि कैसे नाड़ी से, कैसे मतलब कौन से तत्व खाने से क्या होता है। आजकल डॉक्टर्स सिर्फ बीमारी को, मेडिसिन और रूट कॉज को नहीं देखते, आयुर्वेदा में रूट कॉज को देखते हैं। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि रूट कॉज को देखना चाहिए, और मोस्ट ऑफ द इलनेसेस दीज डेज इज साइकोसोमेटिक। मैं अपने एग्जाम्पल दिया चाइल्डहुड से लेके आज अभी तक,
तो यू कैन इमेजिन ये सारी जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो साइकोसोमेटिक ही होते हैं। अगर हमें कोई भी अरे मेरा तो ज़िंदगी आराम से चल रहा है, मेरे माँ बाप अच्छे प्यार कर रहे हैं, मुझे प्यार करने वाला पति मिला है, मेरे बच्चे भी, फिर मुझे ब्रेस्ट कैंसर कैसे हुआ? सी देयर मस्ट बी सो मैनी थिंग्स विच आर अनस्पोकन, अनसेड, अनमेट। तो ये सारे हमारे शरीर में जहर बन जाता है। हाँ, कभी कभी हम कुछ अच्छा ही खाते तो मुझे ऐसा क्यों हुआ? देयर कुड बी सो मेनी फैक्टर्स फॉर इट, राइट? तो ये सारे जो इलनेसेस होते हैं ना, वो बीमारियां हमारे अंदर डोमेंट रहती है, वो सिर्फ इरप्ट होती है लाइक एन वल्केनो एट अ गिवन टाइम, लाइक एज एन सेड वो इट्स अ प्रोसेस, ओवरनाइट नहीं हुआ, हमें अचानक से क्रैश हो गई। कोई अचानक से क्रैश नहीं होता, वो इवेंचुअली हो जाते हैं एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। तो जब मैं कुछ माइथोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि तो ये चीज़ें हैं, ये टेस्ट ट्यूब बेबी 100 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से हुए होंगे, राइट ना? तो उस तरह से ही। और महाभारत अगर तुम कुछ भी पकड़ लेते हो तो दैट इज़ वन एपिक फुल ऑफ ड्रामा। मतलब अगर तुम महाभारत में एटलीस्ट रामायण इज कंपैरेटिवली बोरिंग। मतलब उसमें को क्या है, वनवास चले जाते हैं, फिर वो डिफरेंट कैरेक्टर्स को मिल जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, राजा बन गया। तो इसमें क्या है ना, ज़मीन जायदाद के लिए जो झगड़ा चलता है उसमें भी ज़मीन जायदाद के लिए, लेकिन वो वापस भी आ जाता है। 14 साल का ही डिफरेंस है। तो यहाँ जब ज़मीन जायदाद के लिए झगड़ा होता है बिटवीन रिश्तेदार, जैसे ताऊ चाचा के बीच में या उनके बच्चों के बीच में, जो आजकल भी होता है, और ये है जो, और जैसे औरत की इज्जत, जैसे द्रौपदी है, द्रौपदी कोई एक साधारण स्त्री नहीं है, उसको यज्ञ से पैदा किया गया था, आग से बनी हुई है। तो शी माइट बी एन AI, ओके, वो गर्भ से पैदा नहीं हुई है। सो श्रीखंडी उसका जो भाई है, द्रुपद जो था, द्रौपदी का जो भाई था, ने पति सॉरी उसका पिता का नाम द्रुपद था। द्रौपदी यज्ञ करके उसने वो श्रीखंडी, और वो श्रीखंडी वॉज अ ट्रांसजेंडर। तो आप तो समझो कि ये सारी चीज़ें जो आजकल चल रही है वो पुराने ज़माने में भी चलती थी, और उन्होंने बहुत साफ साफ शब्दों में लिखा है ये। तो अभी हम लोग हाँ हूँ क्यों कर रहे हैं इन चीज़ों को लेके, राइट ना? तो वो AI भी बन सकती थी, क्योंकि 5 पत्नियों के साथ रहना इज़ नॉट, और वो भी सारे के सारे भाई है। तो तुम समझ सकते हो कितना स्कैंडलाइजिंग रहेगा कि उस ज़माने में कि एक औरत इतने सारे पतियों के साथ। और कृष्ण को देखो भाई, गोपियों के साथ तो वृंदावन में रास लीला तो कर ही रहा है, फिर उसकी 16,000 पत्नियाँ है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। फिर उसकी 7 जो 8 थी वो मेन थी, जैसे रुक्मणी, सत्यभामा, ये वो। तो तुम समझा करो कि किस तरह से वो सीन रहता है। ऊपर से राधे राधे, मतलब वो एक फीमेल के साथ अफेयर करता था जो उससे बड़ी थी। तो राधा कृष्ण का संगम या प्यार। फिर एक मेंटल औरत मीराबाई करके, जो अपनी पति को छोड़ के इसके पीछे लगी पड़ी थी। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि स्कैंडलाइजिंग चीज़ें रहती है इवन इन माइथोलॉजी। अभी तुम बाइबल को भी पकड़ लो तो उसमें क्या है कि डेविड जो सॉलोमन था, ही स्टार्टेड, क्योंकि उसको डिविनेशन जैसे एस्ट्रोलॉजी और उसको सारी डिविन जेमस्टोन्स की नॉलेज थी। मतलब ही वॉज अ वेरी वाइज, मतलब भगवान ने उसको वाइजेस्ट, तो उसने ही जॉइन दी ऑपोजिट फोर्सेस। तो वो सारी चीज़ें ऑपोजिट उल्टा करने लगा, तो स्कैंडलाइजिंग। और ये मुसलमानों में वो उनका जो प्रॉफिट है मोहम्मद, उन्होंने क्या किया, एक 6 साल की बच्ची से शादी की। मतलब कोई उसके ऊपर आईब्रो नहीं उठा रहा है, कुछ नहीं। वो अजीब से अजीब गरीब चीज़ें बोलता है, करता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, कोई मीनिंग नहीं है। फिर भी लोग उसको पैगंबर मानते हैं। मैंने बोला इस तरह का पैगन बेड़ा गर्द हो जाएगा एंटायर कम्युनिटी का। तो वो ये जो कम्युनिटी है बहुत ही हिंसक, इनके बच्चे भी देखो बड़े हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। ये मैं अपना लाइव एग्जांपल, जो मेरे बाजू वाले थे, इतने ज़्यादा वायलेंट नेचर के हैं। उनकी औरतें बुरखे में ज़रूर है, लेकिन ज़बान
हरामी औरतों को ज़बान पे लगाम नहीं है, पट पट करके कुछ भी बोल देंगी, झगड़ालू, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड। तुम्हारे अपने ख़ानदान का या परिवार का फ्रस्ट्रेशन दूसरों पे उतारने की ज़रूरत नहीं। ये आंखों देखा हाल है। बांद्रा में रिजवी कॉलेज है काटा रोड पे, वहाँ पे लड़कियाँ देखनी चाहिए, बुरखे में आती है और वो कैसे वो काटा रोड पे बैठ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ मैं तो चिपकना भी नहीं, गिर जाती हूँ लड़कियों के ऊपर। सो इतना ज़्यादा सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन भी रहता है। एक तो डाइट का भी है, हार्मोनल चेंजेस का भी है, फिर वो इतनी बंदिशों में रहने के बाद वो ऐसे हो जाता है। फिर क्या, मैं ओपनली बोलती हूँ ये सारी चीज़ें किस तरह से आंखों देखा हाल है यार। यू गो टू, यू सी मॉर्निंग कॉलेज रहती है सीनियर, तुम देखते हो कि क्या मतलब कैसे है ये। मैं यहाँ पे गार्डन रहता ना, इनके बॉयफ्रेंड, इस कुछ लड़कियाँ उनको गार्डन में बुलाती है और ये बुरखे में टॉप टू बॉटम और लड़कों से यहाँ पर मिलती रहती है गार्डन वार्डन में। इट्स अ फैक्ट। नाम कॉलेज का, बैग लेके जाती है और यहाँ बिकॉज होमोनियल चेंजेस, फिर उनकी जो प्रवृत्ति रहती है वो बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स। इनके पैगंबर ने इस तरह की हर चीज़ें लिख के रखी है कि ये फैक्ट है। शांति ये कैसे कैसे कह सकती है। मैंने बोला धर्म का कुछ मीनिंग हो, तुम धर्म को मैं इनको एक आदमी को पूछना चाहती हूँ, मुसलमान, क्या तुम बेटी जो 6 साल की हो, तुम किसी बूढ़े आदमी के साथ इसकी शादी करके दोगे क्या? नहीं, तुम्हारे पैगंबर ने की है ना, तो तुम कर सकते हो क्या? तुम लोग इतने पढ़े लिखे लोगों से मुझे पूछना है ये। फिर धर्म के नाम पे ओवर एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हैं। अभी कैथलिक्स में भी देखो, गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड, मैंने बोला गिव अस टुडे आवर डेली ब्रेड तक तो ठीक है, लेकिन वो घपाघप इनका ये नॉनवेज खाना वो कम होता है क्या? फिर दारू पीते बिकॉज जीसस वॉज हैविंग वाइन। अरे बाबा, वहाँ पे इज़राइल में वो साइड में कितना सारा विनयार्ड्स रहते थे, लोग वैसे उस पीते थे नो। तो अगर वो वाइन पीते हैं तो वाइन बिकॉज इट वॉज हैवीली अवेलेबल, राइट ना। तो ये दारूबाज करते हैं। फिर अभी तुम, आई एम टेलिंग यू, हमारे इंडियन कल्चर में तो ये जो है वो इंडियननेस आ जाता है इनके वर्शिप में, बट इन द वेस्टर्न कल्चर में उनका कल्चर अलग है ना। यहाँ पे तुम देखो कि काफ़ी हद तक वो थोड़े से मतलब बंधे हुए हैं इंडियन ट्रेडिशंस में भी। यू वोंट बिलीव, ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी होगा तो बोलेंगे शनि लागला था का, शनि लागला, मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मिक्सचर टाइप है, शनि लग गया ये वो, मतलब इंडियननेस आ जाती है। मैंने बोला तो ये हम समझा करो कि हाँ, इनके पैगंबर ने या इनके प्रॉफिट मोहम्मद ने बड़ी सी दाढ़ी रखी तो हम लोग भी रखेंगे, क्या मीनिंग बनता है? उसने रखी होगी, उसका मन कर रहा था वो हीरो बनना चाहता था। मतलब मैंने देखा कि इनको ऐसा लगता है कि रिलीजन के हिसाब से हम लोग ऐसे गंदी सी दाढ़ी रखेंगे जिसका कोई मीनिंग नहीं रहता है। बस 5 बार ऐसे झुक के प्रेगर, फिर दुनिया भर की गाली गलौज करेंगे, झगड़ा करेंगे, दंगे फसाद करेंगे। हम लोग तो काटने पे ही उतर आ जाते हैं यार भाई, ये तो पब्लिक। हाँ, तो स्कैंडलाइजिंग है। मैं ये सारे रिलीजन्स को मैं ओपनली, कथावाचक जो होते हैं इनके अंदर बहुत, ये जो सनातन धर्म के प्रीचर्स होते हैं, वो प्रीचर्स में एक एक को पकड़ लेती हूँ, इनके अंदर बहुत सारा घमंड आ जाता है कि उनको शास्त्रों का ज्ञान आ जाता है। गरुड़ पुराण, आई टेल यू, व्हेन आई हैड गॉन डाउन साउथ, दैट वाज मेनी इयर्स अगो, 2010 और समथिंग, 2010, आई हैड गॉन टू दिस प्लेस जहाँ पे वो वैदिक वे से मिशनरीज हैड स्टार्टेड सम सॉर्ट ऑफ अ टेम्पल कम चर्च, पता नहीं, और चर्च भी था टेम्पल भी था, समझ में नहीं आता था। उसका कंस्ट्रक्शन टेम्पल की तरह था, लेकिन वो जो क्रिश्चियन रिचुअल्स, वो बैठ के वो जो स्वामी वैसे वो डाल के वो सब, या ऐसे तालमेल झोलमेल मैंने देखा हुआ है। तो आई वॉज देयर फॉर 10-15 डेज, और वहाँ पर बड़े बुकिंग रहती है, और उन्हीं ऑल फॉरेनर्स आर देयर, 99% फॉरेनर्स, वेरी रेयरली कोई इंडियन पहुँचता है वहाँ पर। तो वो जगह पे डाउन साउथ में क्या है ना, ये सारे लोग वहाँ पे टूरिंग करते रहते हैं। फिर वो कहीं कहीं वहाँ पर भी जाएंगे, फिर वो वाराणसी यहाँ वहाँ, बनारस यहाँ वहाँ जाएंगे। तो ये प्लेस में मैंने खुद देखा था, और वहाँ पे लाइब्रेरी में शिव पुराण था या गरुड़ पुराण, वन
ये 100-year-old बुक था, तो मैंने वो पढ़ा था तो उसमें वो इंग्लिश में था, वो 100 years पहले के ट्रांसलेट करके वो बुक को, तो वहाँ पे वो ऐसे वाले बुक्स भी थे। तो ये वैदिक चांटी है ना, सुबह सुबह के 5 बजे की आरती करते हैं और टीका भी लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, फिर हल्दी का टीका लगाते हैं और फिर राख का टीका लगाते हैं। 3 बार आरती करते हैं, 5 बजे, 12 बजे और 4 बजे, ऐसे कुछ। एंड इफ़ यू आर स्लीपिंग दे नॉक द डोर एंड सी टू दैट यू कम टू देयर आरती, विच दे डू इट टू जीसस। ना अजीब लगता है ना, प्रॉपर आरती रहती है, प्रॉपर। सो तालमेल झोलमेल करते रहते हैं, और मैंने वो वाली चीज़ें देखी है क्योंकि आई वॉज वेरी फैसिनेटेड विद ऑल सच थिंग्स एंड ऑल दैट। और नीचे ज़मीन पे, टोटली वेजिटेरियन, नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना है। एंड उनका वो हटमेंट जैसा रहता है, उन लोग हट्स जैसा बनाते हैं, दोज आर स्पेशल रूम्स एंड देन देयर इज डॉर्मेट्री ऑल्सो। तो मुझे वो हट मिला था हट मिला था। एंड वो स्मशान कावेरी नदी के पास था, और वहाँ पे वो ड्रैगिंग चल रही थी, सैंड ड्रैगिंग बाय पॉलिटिकल पार्टीज। 24 आवर्स ट्रक्स आके वो ड्रैगिंग करते थे, और वहाँ पे स्मशान भूमि थी, और शायद सेमेट्री, स्मशान भूमि भी थी वहाँ पर। तो रात को इतना डर लगता था, पता है, लिटरली इट वाज प्रैक्टिकली स्केरी बिकॉज नेक्स्ट टू द स्मशान भूमि। और मुझे ये भी याद है, मैंने इस बार भी जब मैं वेकेशन पे गई, वन ऑफ द जो मेरे रिलेटिव्स के रिलेटिव्स थे, तो उनका भी घर ना नेक्स्ट टू, आई वोंट से नेक्स्ट टू स्मशान, लेकिन क्रॉस करके जाना था वो स्मशान भूमि। तो वैसी चीज़ तालमेल भी देखा है मैंने। सुबह सुबह उन लोग दरवाज़ा खड़े हुए, प्लीज़ कम टू द आरती करके, लिटरली। फिर वो उनका नाश्ता होता है सात्विक, ऑल इज सात्विक खाना, नीचे बैठ के खाना खाना है, वो भी पत्तों में, केले के पत्तों में, एंड वेजिटेरियन खाना, राइट। और बाहर नहीं जाना है वहाँ पे, यू हैव टू, वो रिट्रीट जैसा कुछ तो रहता है, फैंसी चीज़। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी हुई है। तो इंडियंस, व्हेन यू आर कमिंग डाउन टू इंडिया, वो तालमेल करते रहते हैं सारी सारी चीज़ों में। और ओ दे वर सेइंग गायत्री मंत्र, लेट मी टेल यू दिस, लिटरली गायत्री मंत्र अर्ली मॉर्निंग, सीरियसली सीरियसली, यस। सो वैदिक चांट्स, और वो मिशनरीज है, उन्होंने वो बहुत डीप स्टडी की थी ऑफ दिस ग्रंथस एंड ऑल दैट, एंड दे स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स। तो मैंने ये पुराण, गरुड़ पुराण जो है वो इंग्लिश में पढ़ा था। तो ये शास्त्रों का ज्ञान लेके जो लोग, ये औरतों को ना, जिससे वो डॉक्टर लिखती है ना अपने आगे, तो पीएचडी में जो ये भी ज्ञान है, वो भी ज्ञान है, वास्तु का भी ज्ञान है, एस्ट्रोलॉजी का भी है, पामिस्ट्री का भी है, और टैरो कार्ड्स का भी है। दिस लेडी राखी, एक डॉक्टर लिखा है। मैंने बोला काय की डॉक्टर, किसकी डॉक्टर? मैं चाइना में जाके फेंगशुई भी किया है मैंने, टैरो भी किया है मैंने, एस्ट्रोलॉजी भी की। जय मदान, दैट लेडी इज़ अ सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट। जया का जय बना दिया। एंड शी ऑन हर पॉडकास्ट, ऑल दी सेलिब्रिटीज़ आर ओनली कमिंग इन एंड दे आर टॉकिंग अबाउट उनके स्ट्रगल्स। मैंने बोला ये अच्छी बात है। करण जौहर एंड ऑल दीज फिल्म स्टार्स कम ऑन हर पॉडकास्ट, एंड देन शी विल सिट एंड से, ओह रियली, या देन हाउ टू गेट गुड लक, वो गणेश की मूर्ति, वो लक्ष्मी का, वो ये फैशनेबल तरीके से, ये शी इज़ केटरिंग टू द जेन ज़ी क्राउड, कि आई एम मेकिंग रिलीजन वेरी ट्रेंडी करके। तुम एक मैच बॉक्स फ्लैट में क्या क्या करते रहोगे, कौन सी मूर्तियाँ, कौन सी पेंटिंग्स करते रहोगे, क्या क्या करते रहोगे, कौन सा ईशान कोण है, कौन सा दक्षिण है, उत्तर है, साउथ वेस्ट, ईस्ट वेस्ट, क्या है, समझ में भी नहीं आएगा तो भी तुम करोगे क्या उसका। तो ये सारी चीज़ें ना एक ट्रेंडी चीज़ें होती है। एंड आई वॉज ऑल इन टू, एज ए सेड, आई वॉज एन एडवेंचरस पर्सन, कि मैं कैसे वहाँ पे पहुँची, क्या मैंने देखा, इसलिए मुझे इतना सारा नॉलेज है, एंड एज ए सेड वहाँ पे ओनली फॉरेनर्स आते हैं। एंड दैट टाइम आई वॉज इन द गल्फ ना, तो NRI टाइप्स कुछ, तो कहाँ से लोग आते हैं यार, कनाडा और ये साउथ अफ्रीका, US, और वो रेगुलर एवरी ईयर आते हैं वहाँ पर, कहाँ से, यूरोप से, फ्रांस, इंग्लैंड, UK, US, कहाँ से, माय गॉड, भर के आते हैं ये लोग, ये पूरे क्रेजी हो जाते, दे लाइक दिस ट्रेंडी थिंग, दिस इंडियन ट्रेडिशन।
एक ने तो पूछा या गोइंग, मैंने बोला वाई टू सी, वाई वुड आई गो टू बनारस, आई यू कमिंग टू ओशो, से आई सेड वाई वुड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओशो, why would I go to Pune, why would I see him. Then they'll ask me, do you know Meher Baba, do you know this one, do you Neem Karoli Baba, have you gone to Manali. उनको क्या लगता है, मैंने बोला see Indians are not interested in all these things, they go to their shrine and come back, whatever is nearby, whatever is convenient for them and whatever they need, then they will go over there. ज़बरदस्ती यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे. तो मैं धर्मों के बारे में ही इसलिए भी बोलती हूँ, उनको बड़ा प्राउड फील होता है कि उनको बहुत सारी चीज़ें नॉलेज आती है. नॉलेज आने का मतलब घमंड आ जाता है उनके अंदर, जैसे भजन गायक भी होते हैं, जैसे मैं क्रिश्चियंस में भी बोलती हूँ, एक एक प्रीचर्स उन लोग ऐसे ऐसे अपने आप को भगवान समझने लगे. जीसस वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन, उन्होंने चलते फिरते लोगों को हील किया है. तो उन्होंने नहीं बोला यहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे आ जाओ, भाग के दौड़ के मेरे पास आ जाओ. वो इट वाज फेथ. वन लेडी वाज सफरिंग और उन्होंने सोचा कि जीसस चल रहे तो उनको मैं उनके कपड़े को छू लूँ तो आई विल बी क्योर्ड. एंड शी वाज हैविंग दिस पीरियड्स का प्रॉब्लम, राइट. तो ही सेड ओ किसी ने मुझे, तो जीसस ने कहा किसी ने तो मुझे टच किया है. देन शी सेड इट इज़ मी योर लॉर्ड. तो उन्होंने कहा योर फेथ हैज़ हील्ड यू. तो चलते फिरते लोगों को हील करते थे बिकॉज उनके पास वो हीलिंग पावर थी, राइट ना. तो जो हीलिंग पावर होती, तो व्हेन आई सी क्रिश्चियंस बीइंग ऑब्सेस्ड, मतलब पागल जैसे, मेंटल जैसे बन जाते हैं. नहीं प्रेयर प्रेयर रट्टा रट्टा रट्टा. मैंने बोला फिर इनको इतना सरप्राइजिंग लगता है कि ये इतने प्रेयर करते हैं और मैं कि फल दूसरों को मिलता है. मैंने बोला इतना भी पागल जैसे घुसना नहीं चाहिए. मैं लोगों को पूछती हूँ, तुम लोग इतना प्रेयर करते हो, वेयर इज़ द फेथ. तुम ज़बरदस्ती भगवान को इरिटेट करते हो कि मुझे चाहिए, उनको देना है ना, बैठे बैठे तुम्हारी हीलिंग हो जाएगी. अभी मेरा वो पैर का दर्द इतना बुरा था, मैं लिटरली, मैंने सिर्फ एक भक्ति दिखाई कि मुझे चलते फिरते बस वो कंपाउंड तक पहुँचा दो आप, तब तक मेरा दर्द कम हो. मैंने बोला ख़त्म नहीं, कम होना चाहिए. तो हो गया कम हो. मैं ये नहीं बोलती मेरिकल्स नहीं होते, मैंने कम होना चाहिए बोला, क्योंकि फिर धीरे धीरे कम हो जाता है. और इट वॉज हर्टिंग मी लाइक एनी थिंग दिस इन ग्रोथ ऑन माई टोनेल. तो फेथ ही नहीं है लोगों को, बस ये भी करना है, ये भी धागा बांध लिया, ये भी करना है, वो भी करना है, व्रत रख लिया. मैंने बोला व्रत रखने का भी एक मीनिंग रहता है, उस रिलीजियस फैक्टर भी रहता है, अपने बॉडी को रेस्ट भी देना रहता है, इसलिए फास्टिंग रहता है, उसका कुछ लॉजिक मीनिंग रहता है. एंड कैथलिक रिलीजन, कैथलिक में बोलती हूँ, क्रिश्चियन रिलीजन में मैंने बोला मदर मैरी, सॉरी जीसस का जो भी ट्रेडिशनल है, उन लोग रोमन कैथलिक मतलब वो रोमन ट्रेडिशंस का जो भी है, इनके वो सैटर्नेलिया और वो कुछ भी उनका ईस्टर, वो उन्होंने इस रिलीजन के साथ मिक्स करके कुछ अपना ही कुछ अथॉरिटी फिगर जैसे बोलते हैं ना, वैटिकन वगैरह बना लिया. बट आई थिंक जीसस पर से वॉज अ वेरी सिंपल पर्सन. एंड उनके आई डोंट थिंक इतने सारे रिचुअल ट्रेडिशंस और ये सब रहता होगा. उन्होंने जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, उनके डिसाइपल्स ने वो लिख लिया, राइट ना. वी हैव टू अंडरस्टैंड. ये जब इतना ज़्यादा प्रेयर में घुस जाते हैं, ऐसे पोपट की तरह पढ़ते रहते हैं. मैंने बोला मीनिंग क्या है इसका. फिर मैंने बोला मुझे कभी कभी इनके ऊपर दया भी आती है और हंसी भी आती है कि इतना भी क्या बौखला जाते हैं, मेंटल बन जाते हैं, घुस जाते हैं उसके अंदर. वी हैव फेथ. मैंने बोला दिस इज़ नॉट फेथ, ये दिखावा है. तुम लोग के खाने पीने में कोई लिमिट नहीं है, तुम लोग के कपड़ों में कोई मीनिंग नहीं है, कैसे इमोडिस्ट कपड़े पहन के आते हैं इन लोग, हरकतें तो देखो इनकी. बट चैरिटी में नंबर 1 आगे. मैंने बोला भाई इनके खुद के कम्युनिटी को हेल्प नहीं करेंगे, बट आगे चल के दूसरे कम्युनिटी के अंदर हीरोइन बन जाएंगे. नहीं भाई, इसको भी मदद की, उसको भी मदद की, इसका भी सोल बचाया, उसका भी सोल बचाया. भाई क्यों ठेका ले रखा है क्या ज़बरदस्ती. और इतने सारे डिनोमिनेशंस हैं, यू डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग देयर. तो कृष्ण का जो था ना, वो अभी तुम देखो, ही वॉज बॉर्न टू वासुदेव एंड देवकी, बट
किसने पाला उसको? यशोदा ने और नंद ने। तो और उसके बच्चे को मार डाला और उन्होंने एक्सचेंज किया था ना। तो थिंक ना कितना सारा मैनिपुलेशन हमारे माइथोलॉजी में भी होता है। वहाँ पे तुमने देखा कि जो पांडवों का जो इंद्रप्रस्थ था, तो उसकी रचना किसने की थी? विश्वकर्मा ने की थी, राइट ना। तो मतलब तभी भी ब्यूटी, लग्जरी, आर्किटेक्चर को हाईएस्ट पे रखा जाता था कि खूबसूरती किसकी है, खूबसूरत। जैसे करण इज़ द मोस्ट वन ऑफ द हैंडसमेस्ट पर्सन इन महाभारत। वैसे कहने के लिए नकुल इज़ द मोस्ट हैंडसमेस्ट पर्सन मैन, बट करण की पर्सनालिटी ही कुछ और थी। अर्जुन भी था। तो ऐसे तभी भी वीरता और एक मैन का जो दबदबा रहता था वो ज़्यादा रहता है। इफ़ यू सी कि पंच पांडवों की भी कितनी सारी बीवियाँ थी, मतलब वो ईज़िली बीवी कर सकते थे, बच्चे पैदा कर सकते थे। तो मैं जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ कि पुरातन काल में वो कैसा था और आज के काल में कैसा है। कि अगर तुम्हें मीडिया में एक रॉन्ग पिक्चर दिखाते हैं तो वो रॉन्ग पिक्चर इसलिए दिखाते हैं ताकि वो लेडीज़ को भड़का सके। एम्पावर्ड का मतलब ये नहीं कि तुम बदतमीज़ी, बदसलूकी करो या तुम एक्स्ट्रा बोल्ड बन जाओ फालतू में। मैंने बोला अगर तुम ज़िंदगी में एडवेंचर करते हो ना, तुम इतने स्थिर रहते हो। अगर आज की तारीख में मेरे अंदर इतना ठहराव क्यों है? मैंने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है। काफ़ी हद तक मेरे लिमिटेड स्कोप में जितना मैं एक्सपीरियंस कर सकती हूँ उतना। ओके, एंड सिंस आई वॉज अ किताबी कीड़ा तो मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी। अभी ये जेंट्स का देखो, मैं सुबह सुबह कुछ लेडीज़ को ना नंगे पैर, आदमी लोगों को नंगे पैर मंदिर जाते। मैंने बोला नंगे पैर क्यों जाना, जूता पहनो, वहाँ पे अपने पैरों को अच्छी तरह साफ़ करके अंदर जाओ ना। ये कोई प्लेस है वो खेत खलियान में, एटलीस्ट यू नो इट इज़ सेफ एंड इट इज़ क्लीन। यहाँ पे इट इज़ नॉट क्लीन, इट इज़ सो डर्टी, राइट। तो तुम गंदे पैरों में मंदिर जाओगे क्या? अंदर कुछ मीनिंग बनता है? रादर वेयर योर शूज़ और चप्पल और वो बाहर निकालो, उसको अच्छी तरह से पानी से धो के अंदर जाओ ना। मेंटल की तरह ही करते रहेंगे। और जैन में भी ये नहीं, कांदा नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं। मैंने बोला दुनिया भर का कांदा लहसुन तो खाते नहीं हो तुम लोग, आलू टमा ये नहीं खाते हो तुम लोग, रूट्स की चीज़ें नहीं खाते हो, लेकिन जो तुम लोग करते हो वो क्या होता है फिर? धंधे के नाम पे, बिजनेस के नाम पे। तुम लोग को पता है तुम लोग क्या करते हो। बुद्धिस्ट इज़ अनदर थिंग। वो बुद्धा का कोई सर पैर नहीं था उसके टीचिंग्स का। व्हाट अटैचमेंट इज सफरिंग। तो भाई अटैचमेंट इज सफरिंग मतलब वो अटैचमेंट निकाल दो, विल नॉट बी सफरिंग। उनके मंक जो देखो, दे विल बी चैंटिंग ऑल द टाइम, यूजलेसली, माइंडलेसली, एक मरून रोब डाल के चैंट ही करते रहेंगे और कुछ काम ही नहीं है, मतलब वेलागिरी टोटल। फिर इनके अंदर भी भाव, भक्ति भाव उनके अंदर भी आएगा ना, वो कुछ ना कुछ फीलिंग्स। बुद्धा शादीशुदा था, उसने बच्चा पैदा करने के बाद वो मंक बन गया था। आजकल मेरे वीडियोस 30 मिनट से ज़्यादा हो रहे हैं और तुम लोग के अंदर भी पेशेंस है इतना सारा सुनने के लिए। तो ये सारे रिलीजन्स को मैं खास विशेष टिप्पणी करती हूँ कि आजकल फैशनेबल बन गया है कि बुद्धा का एक बुद्धा का जो स्टैचू है या पेंटिंग है घर में रखना। और ये सिली चीज़ अबाउट फेंग शुई, एक लाफिंग बुद्धा एंड ऑल दैट इज़ सो स्टूपिड, सो स्टूपिड, लाइक लिटरली। कुछ लोग वेल्थ लाने के लिए अपने घर में जिंदा टॉर्टॉइस को पालते हैं। कछुआ, वो तुम्हें पता है ना, वो क्षीर सागर के टाइम पे जब वो करते थे, कछुआ वाज देयर ना, विष्णु का रूप। तो लक्ष्मी का वो बोलते हैं ना, लक्ष्मी आने के लिए ये सब करना चाहिए, वो सब करना चाहिए। हराम की कमाई के नोट भी यहाँ पे साइड मेरे बाजू वालों के जल गए थे। ये आंखों देखा है, कर्मों का फल है। और जो रिलीजन तुम्हें, वो रिलीजन के हद तक हो उसके, जो अगर तुम किसी रिलीजन से बिलोंग करते हो और तुम्हें कोई ट्रेडिशन या रिचुअल या रूटीन फॉलो करना है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन उसको इतना दिल पे लगा कि इतना मेंटल बनने का कोई मीनिंग नहीं बनता है।
सिंसियरली कोई मीनिंग नहीं बनता है। मुझे कोई बोलता है ना, हाउ कैन यू से सच अ थिंग, हमारा रिलीजन इतना। मैंने बोला तुम किस किस भगवान को, जैसे हिंदू रिलीजन में इतने सारे देवी देवता, तुम किस किस को खुश रखोगे, कौन से दिन पे खुश रखोगे, और किस किस तुम्हारा उद्देश्य क्या है ये सब करने के पीछे, राइट ना। तो इनके अंदर ये क्या है ना कि अभी ये जो क्रिश्चियंस होते हैं हीलिंग के पीछे भागते रहते हैं, हीलिंग हीलिंग हीलिंग, आई वांट हीलिंग। अरे हीलिंग फ्रॉम व्हाट? ये साइकोसोमेटिक इलनेसेस, उसको तुम अपने दिमाग को ठीक करो एंड बी रियली प्योर इन योर हार्ट। तुम्हारी हीलिंग बैठे बैठे हो जाएगी अगर तुम्हारा जीसस ने इतना मतलब चलते फिरते लोगों को ठीक किया है, मतलब तुम्हें कोई उसके ऊपर फेथ ही नहीं है। हीलिंग बस वहाँ पे जाके ताली बजाएंगे, चिल्ला के कोई गाना गाएंगे, फिर ड्रामेबाजी करेंगे, सर्कस जैसा कुछ। तो कितना अजीब लगता है सीरियसली। और ये जब भजन भी गाते हैं चिल्ला चिल्ला के, कितना इतना इरिटेटिंग लगता है वो पंडाल का। ऐसा लगता है मोर ऑफ अ शो ऑफ और मोर ऑफ अ इरिटेटिंग थिंग। जो मैंने कहा है सो कहा है, वो अभी उसमें चेंजेस मैं बिल्कुल करने वाली नहीं हूँ। जिसको कमेंट जिसको ठेस पहुँचती है, टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ये ऐसा है। और इंडिया में क्या है ना, वो कल्चर बेस्ड है। तुम पीपल के नीचे देखो लोग क्या क्या छोड़ के आते, ताला चाबी, धागा का, फिर चींटियों के लिए आटा और शक्कर, और दुनिया भर का लोटा, पता नहीं क्या क्या रहता है वो पीपल के नीचे। लाइक लिटरली वो एक वृक्ष है जिसके नीचे तुम 1000 चीज़ें पाओगे। फिर लोग वहाँ पे परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, भगवान जाने। तुम्हारा भगवान कहीं पूरे ब्रह्मांड में है तो है ना, तुम्हें उसी वृक्ष पे के पास जाके करना है। फिर ये अशुभ है, वो शुभ है। मैंने बोला जो भगवान ने सृष्टि में बनाया वो सारे पशु पक्षी, सारी चीज़ें उन्होंने बनाई है। जो बनता है बन चुका है, उसमें शुभ और अशुभ क्या रहता है? असुर भी है, दानव भी है, मानव भी है, देव भी है, यक्ष भी है, सारे कैरेक्टर्स हैं। बट माइथोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड रामायण स्पेशली महाभारत इज़ प्रैक्टिकली वेरी इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ मैनी थिंग्स। जो उन्होंने चीज़ें बहुत ओपनली उसमें डिस्क्राइब की है। अगर लोगों को आग बंद करके प्रिटेंड करना है कि ओ थिंग इज़ वेरी परफेक्ट, मैंने बोला एक एक पॉइंट निकालूं क्या मैं। और आई यूज्ड टू फाइंड महाभारत वेरी 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 इंटरेस्टिंग कहा। रामायण इज़ वेरी वेरी फ्लैट। क्या है उसमें, एक ही कैरेक्टर राम इर्द गिर्द उसी के ऊपर है, राइट। अब तुम बाइबल में देखो, उसमें न्यू टेस्टामेंट ओल्ड टेस्टामेंट है। ओल्ड टेस्टामेंट देखोगे तो पूरा स्कैंडलाइजिंग चीज़ें हैं उसके अंदर। सीरियसली एक एक चीज़ें तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी। यू विल बी वंडरिंग ये ऐसे क्यों कर रहे थे, ये दो शादियाँ क्यों कर रहे थे, इतने बच्चे क्यों पैदा कर रहे थे, फिर गॉड इनसे क्यों माउंटेन पे ही जाके बातें कर रहे थे। तो इफ क्वेश्चन देम, ये बोलते हैं तुम्हें क्या करना है, ask questions. They say none of your business. Why are you asking such questions? और इनका ये मुसलमान का वो केव में जाके डिल्यूजनल पता नहीं क्या है, एक उसको ही दिखता है सारे एंजल्स और वो सब। मैंने बोला सब उल्टी हरकतें करते हैं और एंजल इनको ही दिखता है। और उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ही इज़ बोरोड फ्रॉम दिस क्रिश्चियन कल्चर और जूइश कल्चर और अपना ही एक रिलीजन। दे आर मून वर्शिपर्स, लेट मी टेल यू दैट इज़ अ पेगन वर्शिप। अगर तुम मून को देख के अपनी दिनचर्या करते हो, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी, जो सूर्यवंशी है द हिंदूज सनातन धर्म, सन वर्शिप, चंद्रवंशी ये मून को देखते हैं, चंद्रमा, पेगन वर्शिप है ये। बिलोंग इन द राइट रियल गॉड, सब यही दावा करते हैं। साईं बाबा को भी भगवान बना के रख दिया, इवन ही इज़ नॉट अ भगवान, ही इज़ जस्ट उन्होंने सिर्फ इतना कहा था सबका मालिक एक। ही डिड नॉट वेयर ऑरेंज, स्टॉप वेयरिंग पुटिंग ऑरेंज ऑन हिज स्टैचूज।
एंड मेकिंग हिम सिट ऑन द थ्रोन, क्योंकि वो फ़कीर थे और फटे पुराने कपड़े पहन के वो भिक्षा मांगते थे, भीख मांगते थे। हाँ, वो साउथ इंडियंस को देखो, बट मुझे उनका वो मंत्राज अच्छा लगता है सुबह सुबह उनका, वो स्पेशली व्हेन यू आर गोइंग टू डाउन साउथ ना, सुबह सुबह बसेस में लगाते हैं, और जहाँ पर भी ब्रेकफास्ट या किसी रेस्टोरेंट में अगर तुम जाते हो 7 बजे, तो ये मंत्राज वो लगाते हैं। दिस इट्स ऑलवेज ऑन द रेडियो और लाउड स्पीकर। यस, सुनने को भी अच्छा लगता है सुबह सुबह एक्चुअली, वैदिक चैंट्स। ओके, प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो तुम्हें ये कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।